टुडेज टॉपिक इज आवर पीएच स्केल कि पीएच स्केल क्या होता है और उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एसिड किसको बोलना है और बेस किसको बोलना है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि वहाँ पे मैंने बताया था कि एसिड किसको बोलना है। तो वहाँ पे मैंने 3 टाइप के एसिड्स बताए थे और 3 टाइप के बेस बताए थे, ठीक है। तो बताया था पहले अरेनियस एसिड। तो अरेनियस एसिड H+ आयन क्या करता है, डोनेट करता है किसमें, वाटर में। और बेस क्या करता है, OH- डोनेट करता है वाटर में। फिर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी बताया था। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी में क्या था कि H+ आयन जो डोनर हो, डोनर ऑफ H+ आयन, उससे क्या बोलना है, एसिड। और फिर जो H+ आयन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, उसे बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस। फिर नेक्स्ट था लेविस एसिड। तो लेविस एसिड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो पेयर है उसे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और फिर बेस क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या करते हैं, डोनेट। एग्जाम्पल के तौर पे NH3, NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो NH3 क्या है, लेविस बेस, ठीक है। और लेविस एसिड क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। एग्जाम्पल समझ लो Fe2+, ये भी इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट ही करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लेविस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, लेविस बेस। तो ये हमने कंसेप्ट देखा। अब एक और कंसेप्ट है कि एसिड और बेस को क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल। तो पहले उसको समझते हैं। पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन में कितनी पावर क्या है, उसे क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। ये पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो 0 to 14 होती है, 0 to 14 ये रेंज है उसकी, ठीक है। और ये जो बीच में 7 है वो क्या है, मिड जोन है, और जो कि न्यूट्रल होता है। तो अभी हम लोग को ये स्केल को थोड़ा और अच्छे से समझना। तो ये जो स्केल है 0 to 14 स्टार्ट होती है, तो ये इसका एंड पॉइंट है। तो अगर किसी का पीएच, अगर किसी का पीएच 0 के बाद 0.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा हो, या फिर किसी का पीएच 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, 14 हो, तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, मतलब क्या है ये एक्चुअली, पीएच मतलब क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या। अब देखो समझ लो कोई एक कंपाउंड है, H2SO4 है समझ लो। अब ये H2SO4 क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा किस में, H+ आयन प्लस SO4 2- में, आयन में होगा कि नहीं होगा ब्रेक डाउन। तो जब ब्रेक डाउन होगा तो जिस मॉलिक्यूल या फिर जिस सॉल्यूशन में रहेगा, या फिर वाटर में अगर ब्रेक डाउन होता, अगर वाटर में रहेगा तो ये H+ आयन देगा कि नहीं देगा। तो ये H+ आयन जितना ज़्यादा होगा, H+ आयन जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होता है, पीएच कम हो जाता है। ये कंसेप्ट याद रखना कि अगर H+ आयन ज़्यादा है तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होता है वो देखते हैं। अब एक्चुअली पीएच क्या है, पीएच इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, निगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये साइंटिस्ट ने दिया था कि पीएच को हम लोग कैसे कैलकुलेट करना है, निगेटिव लॉग ऑफ 10 H+ आयन लेना है। अब ये H+ आयन मतलब क्या है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या कि ये कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में H+ आयन कितना है, लेट से 0.0002 मिलीमोल पर लीटर। अगर इतना H+ आयन है तो उसका पीएच हम लोग फिर इससे कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हुआ। तो ये पीएच कैलकुलेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो पीएच में क्या इंपॉर्टेंट है, H+ आयन। H+ आयन में क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग को पहले कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसका निगेटिव लॉग लेंगे, निगेटिव लॉग लेकर के क्या निकलेगा अपने को, पीएच। क्लियर यहाँ तक। अब समझते हैं कि पीएच क्या। अपने को पता है 7 न्यूट्रल होता है, 7 क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब ना एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है। मोस्ट ऑफ द चीज़ नेचुरल ने हमको, नेचर ने हमको क्या दिया है कि 7 पीएच ही रखा है, वाटर का पीएच 7 है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको और समझते हैं। अगर हम लोग 7 से 0 की ओर जाएं, अगर हम लोग लेफ्ट साइड शिफ्ट हों, अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो तो क्या होगा, अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट होते हैं तो क्या होगा, पीएच कम हो रहा है। लेफ्ट साइड जा रहा है मतलब क्या, पीएच कम होगा कि नहीं होगा, पीएच कम हो रहा है। और अगर राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, पीएच बढ़ेगा। राइट साइड क्या होगा, पीएच बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड पीएच घट रहा है। अब मैंने बताया था अगर पीएच बढ़ रहा है, अगर पीएच बढ़ेगा तो H+ आयन घट जाएगा,
pH बढ़ेगा तो H प्लस आयन घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो H प्लस है उसका निगेटिव लॉग लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव लॉग नहीं लेना, निगेटिव लॉग। निगेटिव में क्या हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो अगर हम लोग समझ लो कि यहाँ पे आ रहे हैं तो pH क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसका मीनिंग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होगी कि नहीं बढ़ रही होगी। मतलब कि अगर 7 to 2 आया तो 2 वाला अच्छा एसिड है या फिर 5 वाला अच्छा एसिड है? 2 वाला। क्यों? क्योंकि इसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अरेनियस ने क्या बोला, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा एसिड होगा। सेम यहाँ पे अगर 2 पे आ रहे हैं हम लोग तो 2 पे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा। pH क्या है, कम है ना, इसका pH कम है इसके कंपेयर में, इसका कम pH 5 है, इसका pH 2 है, तो pH क्या हुआ, कम। अगर pH कम हुआ तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा। अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब अच्छा एसिड है, अच्छा एसिड है कि नहीं, ठीक है, मतलब कि फास्ट एसिड है, या फिर इसे हम लोग और अच्छे टर्म में बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर हुआ? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो याद रखना अभी कि 7 to 0 की ओर आते हैं तो उसकी एसिडिक नेचर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इंक्रीजेस 7 to, अगर हम लोग 0 की ओर आएंगे तो उसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाती है, इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो रहा है, pH कम, H प्लस आयन बढ़ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इधर 7 to 14 जाते हैं। अगर 7 to 14 जाते हैं, अगर 7 to 14 जाते हैं तो क्या होगा कि pH बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, pH 7 to 14, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम, अगर pH बढ़ रहा है तो। अब देखो कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 9 and 12 में ज़्यादा H प्लस आयन किसके पास है, ऑब्वियस सी बात है 9 के पास होगा। क्यों? क्योंकि इसका pH कम है, pH कम है तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरे याद क्या रखना है कि यहाँ पे हम लोग जैसे ये pH खेलते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, तो अरेनियस ने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है OH माइनस आयन की। अरेनियस ने क्या बोला, OH माइनस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इधर बढ़ती जाती है। तो अगर मैं बोलूँ कि 12 अच्छा बेस है या फिर 9 अच्छा बेस है, तो 12 अच्छा बेस है। जितना ज़्यादा pH होगा उतना ज़्यादा उसका बेसिक नेचर होगा, जितना ज़्यादा उसका pH होगा उतना ही उसका क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। समझ में? तो बेसिसिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, एसिडिटी राइट टू लेफ्ट इंक्रीजेस। मतलब pH अगर डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, pH इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है। क्योंकि H प्लस घट रहा है ना, H प्लस किसके लिए, एसिड के लिए, एसिड के बेस के लिए H प्लस है क्या, नहीं, ठीक है। H प्लस अगर घट रहा है तो सही pH बढ़ेगा, मतलब OH माइनस बढ़ रहा है, ठीक है, तो OH माइनस क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज। तो समझ में आया कि एसिड और बेस को क्या करना है हमें, pH कैसे कैलकुलेट करना है, तो 0 to 14 ये स्केल है। अब ये स्केल कैसे बनती है और कैसे हम लोग को यूज़ करना है, तो ये यूनिवर्सल स्केल होती है, ठीक है, यूनिवर्सल स्केल है। उस स्केल में ये नंबरिंग की गई है और हर जगह अलग अलग कलर लिखा गया। जैसे 7 पे ग्रीन कलर लिखा गया, येलो ग्रीन में, फिर यहाँ पे 6 पे तो हल्का ग्रीन है, फिर बाद में 5 4 ऑरेंज है, ठीक है, फिर बाद में 4 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 ज़्यादातर रेड होता है, ठीक है, 1 2 क्या होगा, रेड। रेड मतलब क्या, स्ट्रांगली एसिड। रेड मतलब क्या, स्ट्रांगली एसिड। तो ये जो जोन होता है 1 2 3 वाला, 0 to 3 वाला, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो 4 to 6 वाला रेंज होता है, 4 to 6.9 तक रेंज वाला होता है, वो वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, वीक एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या कि वो जो कंपाउंड है वो पूरे के पूरे जो उसके पास H प्लस आयन है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या कि जब ये अपने आयन्स में डिसोसिएट होते हैं, जब अपने आयन में टूटेंगे, ठीक है, अपने मॉलिक्यूल में टूटेंगे, तो किस क्या हो जाएगा एटम्स में जब टूट करके कि ये H प्लस पूरी तरह से बन जाएगा। मतलब कि अगर HCl है तो ये पूरा तरह से H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो pH क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर H प्लस आयन ज़्यादा मिल रहा है, मतलब कि वो इजीली फटाफट टूट रहे हैं, या फिर जितना मॉलिक्यूल है उतना पूरा पूरा एटम में टूट रहा है, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। H प्लस की आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो pH घट जाएगा, मतलब वो कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फिर वीक एसिड क्या है, वीक एसिड का एग्जाम्पल याद रखना, CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड में ये जो H है, ये H बाहर निकलता है और क्या बचता है,
CH3 COO माइनस, ठीक है। तो ये H+ बाहर निकला। अब लेकिन ये H+ क्या है, वीक है। वीक मतलब क्या कि ये पूरा का पूरा CH3 COOH नहीं टूटता है, इसमें से कुछ ईजिली H+ आयन रिलीज नहीं होता है। एक तो ये वे समझ सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ईजिली H+ आयन को रिलीज कर देता है, और जो वीक है वो ईजिली H+ आयन को रिलीज नहीं करता। अब H+ आयन को रिलीज ईजिली नहीं करेगा, करता है लेकिन पूरी तरह से नहीं करता। तो अब नहीं करेगा तो क्या होगा, pH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। अगर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो pH क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ये वीक एसिड है। क्लियर हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का नॉर्मली pH 1 to 3 होता है, वीक एसिड का 4 to 6.9 के अराउंड होता है। अभी यही कंसेप्ट समझते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब वीक बेस देखते पहले। हम लोग वीक बेस नॉर्मली 9 तक बोलते हैं, ठीक है। 7.1 से लेकर के 9 तक को क्या बोलेंगे हम लोग, वीक बेस। वीक बेस का मतलब क्या, ठीक है, इसे बोलते हैं अल्कलाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दूसरा, अल्कलाइन, ठीक है, अल्कलाइन। तो ये वीक अल्कलाइन होंगे या फिर वीक बेस हो गए। इसका मतलब क्या कि ये इनका H+ आयन तो इनमें कंसंट्रेशन कम होगा ही, ये 100%। अब इसको हम लोग OH के माइनस के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे कि ये अच्छे बेस होंगे क्या, नहीं, कमज़ोर बेस होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे NH4OH, ये क्या है, वीक बेस। वीक बेस का मतलब क्या कि इससे जो OH माइनस आयन निकलेगा वो कम निकलेगा या फिर पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा। तो ये क्या होगा, वीक बेस। समझ में? तो ये वीक बेस। फिर स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग अल्कली। स्ट्रॉन्ग अल्कली मतलब क्या, जिससे जल्दी OH माइनस आयन बाहर निकले, जिससे जल्दी OH माइनस बाहर निकले। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो NaOH KOH, ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब इससे जल्दी OH माइनस बाहर रिलीज हो जाएगा। तो ये कौन से हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग अल्कली या फिर अल्कलाइन। क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट देखो कि इनका कलरिंग देखो। तो 14 पे मोस्टली वॉयलेट ब्लू कलर का होता है, 13 पे भी ब्लू के होते हैं, 12 पे ब्लू, यहाँ पे येलो। तो मोस्टली ब्लू कलर को याद रखना, ठीक है। एंडिंग में ब्लू कलर के ये कलरिंग सिस्टम होती है। फिर यहाँ पे हल्का ब्लू हटते हटते यहाँ पे थोड़ा येलोइश कलर का आकर के फिर आगे जाता है। क्लियर हुआ। बट यहाँ पे याद रखना ब्लू मेन कलर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट याद रखना कि हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ कैलकुलेट pH। तो pH के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक पेपर लेते हैं, लिटमस पेपर, ठीक है। एक लिटमस पेपर लेते हैं और हम लोग कोई एक सोल्यूशन लिया, ठीक है। तो लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। तो दो लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर और दूसरा ब्लू लिटमस पेपर। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई सोल्यूशन, अब हमें पता है क्या ये एसिड है बेस है, नहीं। तो अगर इसमें हमने डाला रेड लिटमस पेपर, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हुआ, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो ये जो कंपाउंड है ये क्या होगा, ये होगा बेस, क्योंकि बेस में बताया मैंने ब्लू कलर होगा। तो अगर रेड को जो ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा वो क्या होगा, बेस। रेड को जो ब्लू में कन्वर्ट करे वो क्या होगा, बेस। फिर ये अगर ये कंपाउंड है, इसमें अगर मैंने ब्लू कलर का डाला, अगर मैंने ब्लू कलर का क्या डाला, लिटमस पेपर, अगर वो ब्लू ही रह गया तो अब ब्लू कलर किधर है, बेस में, तो वो क्या है, बेस है। अगर ब्लू टू ब्लू ही है, ब्लू चेंज हुआ क्या कलर, नहीं, तो भी वो क्या है, बेस। और अगर रेड डाल के ब्लू निकला तो भी वो क्या है, बेस। से इसका अपोजिट, अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर एक कंपाउंड में डालता हूँ और उसका कलर रेड आ जाता है, अगर ब्लू को रेड कन्वर्ट हुआ तो वो क्या होगा, एसिड, क्योंकि कलर रेड कलर किधर है, एसिडिक में है। तो अगर रेड में कन्वर्ट हुआ तो वो एसिड होगा, रेड में कन्वर्ट एसिड। अगर रेड डाला तो क्या बनेगा, रेड ही रहेगा, तो रेड भी क्या रहेगा, एसिड। तो समझ में, रेड टू ब्लू हुआ तो बेसिक रहेगा, और ब्लू टू रेड रहा तो वो एसिडिक रहेगा। अगर रेड डाला तो रेड ही रहेगा इसमें, और ब्लू डाला तो इसमें ब्लू ही रहेगा। फिर नेक्स्ट और कुछ pH को इंडिकेट करने, तो फिनेप्थलीन को डालते करते हैं, फिर नेक्स्ट है मिथिल ऑरेंज है। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको डाल करके हम पता कर सकते हैं कि ये एसिडिक है या फिर बेस है, कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा कंपाउंड बेस है। बट ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, पहले रेड और ब्लू लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको pH के बारे में पूरा, कि pH क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।